Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के पेंगुइन एल्गोरिथम के बारे में जो 2012 में आया था। व्हाट इज गूगल पेंगुइन? गूगल पेंगुइन इनिशियल रिलीज डेट इज 24 अप्रैल 2012। Between 2012 and 16, the filter went through 10 documented updates. तो बेसिकली 12 से लेकर 16 तक 10 बार गूगल ने अपने पेंगुइन एल्गोरिथम को अपडेट किया। काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में काफ़ी अलग अलग निश की साइट की जो रैंकिंग थी वो अप एंड डाउन हुई होगी इससे। द पेंगुइन अपडेट वाज अनाउंस्ड बाय गूगल एज अ न्यू एफर्ट टू रिवॉर्ड हाई क्वालिटी वेबसाइट्स। तो पहले भी था कि हाई क्वालिटी को रखेगा और लो क्वालिटी को डिमिनिश करेगा। तो लेकिन पांडा की बात कर रहा हूँ मैं। पांडा में वो कंटेंट के थ्रू करता है वो चीज़ें। अब यहाँ पे वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को रिवॉर्ड करेगा और पेनलाइज करेगा उन वेबसाइट्स को जो मैनिपुलेटिव लिंक स्कीम यूज़ करते हैं और कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। तो पेंगुइन अगर किसी भी वेबसाइट को हिट करता है तो वो दो रीज़न रहते हैं कि लिंक स्कीम, तो मतलब कोई आप ऐसी लिंक बिल्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो जो यूज़र के लिए कम और गूगल को दिखाने के लिए ज़्यादा कर रहे हो, अननेचुरल लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग बोलते हैं और लिंक स्कीम भी बोल सकते हैं, और कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है ना। तो अगर आप पांडा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट की बात कर रहे थे, लो क्वालिटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हो कीवर्ड स्टफिंग की। तो कीवर्ड स्टफिंग भी बेसिकली क्या था, गूगल जब पहले कीवर्ड टू कीवर्ड मैच करके पेजेस को रैंक देता था तो उसका एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग की हुई थी पेजेस में। एक ही कीवर्ड बहुत बार डाला हुआ था, चाहे वो ब्रॉड हो चाहे वो स्पेसिफिक कीवर्ड हो। तो अब अगर आप ऐसा करोगे आफ्टर पेंगुइन तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। तो लिंक बिल्डिंग भी जो है नेचुरल करनी है, मैनिपुलेटिव नहीं करनी, अननेचुरल नहीं करनी, और कीवर्ड स्टफिंग को भी अवॉइड करना है। हाउ टू रिकवर फ्रॉम पेंगुइन? अनलाइक अ मैनुअल पेनल्टी फॉर विच यू मस्ट फाइल अ रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट विद गूगल वंस यू हैव क्लीन हाउस। मतलब अगर आप अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइंस जाके लिंक बिल्डिंग करते हो पुअर क्वालिटी वेबसाइट्स पे, स्पैम साइट्स पे, तो अगर आप उसको सब कुछ ठीक कर देते हो, क्योंकि वो आप मैनुअल पेनल्टी का मतलब है जो आपने मैनुअली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किया है, हो गया आपकी वेबसाइट के साथ, या मे बी शायद पहले आप किसी और से एसईओ कराते उसने कर दिया, या आपके टीम मेंबर ने कर दिया जिसको उतना नॉलेज नहीं था। तो अब आपकी वेबसाइट जब पैनलाइज हो गई तो आपने फिर रिपोर्ट्स उठा के एक एक साइट को विजिट किया और उसको क्लीन कर दिया, और फिर गूगल को जाके रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ रिकन्सिडर माई साइट अगेन। तो गूगल आया, उसने देखा अच्छा आप ठीक हो गया, तो साइट की रैंकिंग जो थी थोड़ी रिकवर हो गई। फिर जब थोड़ा और ठीक हो गया तो और रिकवर हो गई, जब पूरा क्लीन अप हो गया तो ऑलमोस्ट पहले जैसी आ गई। यू डू नॉट फाइल सच अ रिक्वेस्ट टू हैव अ पेंगुइन पेनल्टी लिफ्टेड। ठीक है, अगर पेंगुइन ने आपको हिट किया तो ऐसी कोई रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट नहीं है जो मैनुअल पेनल्टी की हो सकती है। तो मेक श्योर पेंगुइन से बच के रहना है। अगर पेंगुइन ने हिट कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दीज रिकवरी स्टेप्स इंक्लूड द रिमूवल ऑफ एनी अननेचुरल लिंक्स विच you have control, including links you have built yourself or have caused to be placed on third party websites। तो जो आपने खुद किया होगा इसलिए आप एफर्ट कर सकते हो उनको हटाने का। यहाँ पे आपने वेबसाइट पे जाके अकाउंट बना के डाला है, या आपने किसी को ईमेल से कांटेक्ट करके डाला है, तो जहाँ पे चांस हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं बोलूँगा तो वो हटा देगा या मेरे पास एक्सेस है तो मैं हटा सकता हूँ, तो वो जाके आप क्लीन अप कर लो। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो ये चीज़ हम एक और वीडियो में भी कर चुके हैं कि जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता लिंक्स पे, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गूगल का जो दूसरा टूल है और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है उन लिंक्स को डिसअवो कर दो। गूगल को बोलो कि इन लिंक से जो हमें लिंक जूस मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, उन लिंक्स को डिसओन कर दो। द रिवीजन ऑफ योर वेबसाइट्स कॉन्टेंट टू रेमेडी ओवर ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कीवर्ड स्टफिंग करी हुई है तो कीवर्ड स्टफिंग का मतलब वैसे तो कीवर्ड रिच कंटेंट डालना चाहिए। अगर आप टू मच डालते हो तो वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाती है बेसिकली वेबसाइट, तो उससे भी आपकी वेबसाइट पैनलाइज हो जाती है। इंश्योरिंग दैट कीवर्ड्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड नेचुरली इंस्टेड ऑफ रोबोटिकली। ठीक है ना, अगर आप हर दूसरी लाइन में कीवर्ड पढ़ रहे हो तो फिर वो नेचुरल नहीं लगता। नेचुरल वो है जो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कीवर्ड बार बार यूज़ करो। अगर आप एक निश की बात करो, आप एक टॉपिक को उठा के एक जनरल बात करते हो, तो गूगल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि इस पेज का टॉपिक क्या है, क्योंकि टाइटल में भी दिया है, हेडिंग में भी दिया है, ब्रेड क्रम्ब में भी है, इमेज के ऑल्ट में भी है। तो कितनी बार उसको बताना पड़ेगा कि इस पेज की थीम क्या है, वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा। रिपीटेटिवली और नॉन सेंसिकली ऑन पेजेस वेयर दिस इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टॉपिक एंड द कीवर्ड बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो वो तो कीवर्ड स्टफिंग का पार्ट हो गया कि टॉपिक कुछ और चल रहा है, कीवर्ड कुछ और डाल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। टॉपिक भी वही है, कीवर्ड भी वही है, लेकिन कीवर्ड हर दूसरी लाइन में आ रहे हैं तब भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग तो रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स का पैराग्राफ बना के बॉटम ऑफ द पेज डाल देते हैं और उसका कलर बैकग्राउंड से मर्ज कर देते हैं, तो वो इनविजिबल टेक्स्ट में आ जाता है। तो वही सब चीज़ें आपने कंसिडर करनी है वाइल हैंडलिंग पेंगुइन। अगर पेंगुइन आपकी साइट को हिट करेगा तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल एसईओ में जो डेली एक्टिविटी करते हैं वो है लिंक बिल्डिंग। ठीक है, अब लिंक बिल्डिंग जब रूटीन वर्क है
और आप काफ़ी सारे लिंक्स डेली में बनाते रहते हो, तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में तो बहुत सारे बनेंगे। फिर टाइम भी लगाना पड़ेगा उसको एनालाइज करने में। तो अगर आप ये एक्टिविटी हर हफ्ते या हर 15 दिन में करो कि कौन कौन से नेचुरल लिंक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब लिंक बिल्डिंग तो ऐसी चीज़ है जो आप तो अपने लिए करते हो, लेकिन कॉम्पिटिटर भी आपके अगेंस्ट कर सकता है। आप करोगे गुड क्वालिटी साइट्स पे, वो करेगा पुअर क्वालिटी साइट्स पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो न्यू होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने में कम फोकस करते हैं और आपकी वेबसाइट को नीचे लाने में ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारी वो पेड एक्टिविटीज़ करते हैं कि आपके लिंक्स जो हैं पुअर क्वालिटी साइट्स पे बिल्डअप हो जाएं, और अगर आप उसकी अवेयरनेस नहीं रखते, लॉन्ग रन में भी वो पड़े रहते हैं, तो गूगल समझेगा मैं भी शायद आप नहीं बनाए, क्योंकि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो बेसिकली इससे बचने का तरीका क्या है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट लिंक बनाता है या आपकी टीम मेंबर ने बनाती है, तो क्विक एक्शन क्या है कि फटाफट कोशिश करो हटाने की। अगर नहीं हट सकते तो डिसअबो करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है पेंगुइन से बचने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।